देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल के जो रुझान सामने आए हैं उसने भाजपा को काफी ज्यादा उत्साहित कर दिया है और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। इस वक्त हम आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे बंगाल के रुझानों के बाद भाजपा के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बंगाल में भाजपा ने जो रुझानों में जो बढ़त बनाया हुआ है उस बढ़त से भाजपा के नेता बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो भवानीपुर की सीट से एक बार फिर से पीछे हो चुके हैं और ममता बनर्जी जो है वो आगे निकल चुकी हैं। यानी कि भवानीपुर पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बंगाल में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बंगाल के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी याद रखा जाएगा, चूंकि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया और जिस तरीके से कुछ चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो भी एक तरह से जीत को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरलम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना फिलहाल हो रही है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में जहां बीजेपी ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है और टीएमसी को काफी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि बीजेपी ने जो है बंगाल में 154 और टीएमसी 126 सीटों पर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों की बात करें हम फिलहाल तो वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम में भाजपा क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो भाजपा को आगे बढ़ाते हुए 98 सीटों पर पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्लस 26 सीटों पर फिलहाल नजर आ रही है। तमिलनाडु में राहुल स्टालिन को झटका लगा है और थलपति विजय की पार्टी 100 के पार पहुंच चुकी है और थलपति विजय के आवास के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से थलपति विजय की पार्टी 100 के पार पहुंची है, उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रुझानों की बात करें तो फिलहाल ये रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नजर आ रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ढोल नगाड़े बजाते हुए भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है और भाजपा के लिए ये एक बड़ी जीत है। हालांकि पहले से ही तस्वीरें साफ थी कि असम में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन बंगाल अगर भाजपा जीतती है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य जो है वो बंगाल की जनता ने कर दिखाया है। चुनाव के दौरान जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी, आए दिन जो है वो ममता बनर्जी कई सारे मुद्दों को लेकर के भाजपा को घेरती थी, लेकिन अब जो है जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल रुझानों के मुताबिक भाजपा सत्ता में आ रही है और अभी के रुझान पर अगर हम फैसला दे दर्शकों तक तो फिलहाल यही है कि 155 सीटों के साथ भाजपा ने एक बड़ी बढ़त बना ली है रुझानों में और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी फिलहाल 126 सीटों पर। लेकिन ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि जो भवानीपुर सीट जहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, उन चुनावी मैदान में फिलहाल वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको तमाम बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले विस्तार पूर्वक आपको अलग अलग राज्यों के जो समीकरण है वो समीकरण आपको बताएंगे। यानी कि बंगाल में तो हमने आपको बताया ही, लेकिन असम की अगर हम बात करें तो असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और प्रदेश की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी और जीत की हैट्रिक के साथ जिस तरीके से वह आगे आई है वह काफी ज्यादा सराहनीय है। यानी कि 98 सीटों पर भाजपा जो है वो फिलहाल असम में नजर आ रही है और ये काफी ज्यादा भाजपा के नेताओं के लिए उत्साहित करने वाला है। यानी कि असम में तो भाजपा का आना तय था, भाजपा के नेताओं को पता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे नतीजे आएंगे या शायद भाजपा ने सोचा नहीं था। हालांकि फिलहाल ये रुझान है, लेकिन अब धीरे धीरे ये रुझान परिणाम में तब्दील हो रहे हैं। हम आपको अब उन नेताओं के बयान भी सुनाएंगे जो अभी तक के रुझानों के मुताबिक अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा के नेता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं।
No, this is a good beginning. I'm sure that our win due to his margin. कितने सीट असम में आपको? नहीं, आसाम में तो देखिए, आसाम में एनडीए इस बार पहले से ज़्यादा ही एनडीए का चांसेस है, क्योंकि अब देखिए लास्ट 5 साल जिस तरफ स्टेटों का, राज्यों का डेवलपमेंट के लिए सीएम ने काम कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट काम कर रहा है, लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस का कल कांग्रेस ने विरोधियों को और राजीव भवन में कांग्रेस ऐसे ड्रामा कर रहा है। कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस का ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बहुत लंबा दिन तक हवा में था। तो क्या किया कांग्रेस डिड नथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिस स्टेट। तो लोग हमारे साथ हैं, एनडीए भारी बहुमत से इस बार जीतेंगे और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा फिर बनेंगे। The lotus blooming in Kerala. This is just a beginning, and the fact of the matter is we are already leading in 5 seats, and it is our belief and information from our Karyakartas that we will have further seats coming in. So that is just the beginning, and if things go well, the BJP will be not just one of the parties, but will be a leading party in Kerala. Do you expect some more seats from as local party election? Yes, my expectation is we might increase our number of seats and vote share, which will be, I think, remarkable, since the LDF and UDF have been the primary players. Now this is going to be a replacement of these two entities. As it is, I think it's a neck-to-neck fight between UDF and LDF. As of now, the surprising state is where BJP is leading in. Yes, West Bengal is the place where we are in the reckoning. Assam, we are already there. So this is a good beginning and all is well. And this is all because of Modi ji's priority of development across the country and this double engine system that's been working, and the promises that have been made and have been kept. That's important, and Modi ji has seen that it happens. What about Tamil Nadu? Tamil Nadu, at this point of time, there is DMK, AIDMK and the Vijay factor. So we'll have to watch it very closely before analyzing Tamil Nadu, because the essential issue is the Dravidian movement. Now, how far the Dravidian movement is going to take roots and who is to be identified as a real Dravidian party is something that will be decided in this election. So we at the moment 89 we have crossed. It's just 11 seats to 100 to hit century. It is beyond what exit polls had projected. People of Kerala have gifted a decisive victory to Congress-led UDF. It's a moment of excitement, exuberance, pride. So we are thankful, grateful to the people of Kerala, and this is also a reflection of how the CPM-led LDF was a miserable failure, and the anti-incumbency factor has played very well. So all in all, see, as we speak now, we have crossed 89 and LDF has gone below 50. So this is a true reflection, a great victory at this early hours itself. Any other factor for defeat of this left CPM? No, corruption, corruption, the failure in the administration of the health sector, the administration of education sector, all these have played. And welfare has been totally ignored. They were focused only on the PR work of Pinarayi Vijayan. So people, you see, across Kerala, if you travel, you would have seen the boards. So of Pinarayi Vijayan. Now we know that it is the people do not believe in PR work but real work. No, it is for Congress party to decide. इकट्ठे हमने देखे हैं, कई नतीजों के दिन में हम लोगों ने लगातार बात की है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 11-12 बजे तक ही जाकर थोड़ा बहुत स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होती है और फिर भी पलट जाती है, तो थोड़ा इंतजार करना उचित है। जैसे कई जगहों पे, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो लीड आ रही है, पहले ही राउंड में अगर 3000-4000 का कैंडिडेट लीड ले लेता है तो वो एक बड़ी बात है। अभी मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित रहेगा। उम्मीद क्या है आपको? लोकतंत्र जीतेगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं
कि कई राज्य जहां हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है, वहां हम जीतेंगे। असम की बात पूछूंगा आपसे। बहुत अच्छे तरह से लड़े चुनाव हमारे साथी, और वहां भी परिवर्तन की एक लहर है। इंतजार करिए, जरूर नतीजा मिलेगा। शुरुआत है, अभी पूरा हम शुरुआत देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है, और हर राउंड हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। यदि यही काम उनकी सरकार ने 15 साल किया होता और जाग के ठीक से बंगाल को चलाया होता, तो आज उनकी पार्टी की यह स्थिति नहीं होती। आज पश्चिम बंगाल की जनता उनके 15 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी थी, उनकी निर्मम सरकार से तंग आ चुकी थी। पश्चिम बंगाल की जो हमारी माँ बहनें हैं, वो लोग परेशान हो गई थी, और सनातन धर्मी जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों को तो ऐसा व्यवहार इन्होंने कराया था अपने शासन प्रशासन के गुंडों से कि उनका जीना मुश्किल कर दिया था। लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने आज जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और जो रुझान आ रहे हैं, वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस एक बड़ी समस्या, और अभिषेक बैनर्जी जिस तरीके से कल कहा कि झंडा तो लेकर आइए, साथ में डंडा भी लेकर आइए। देखिए, ये जो उनकी मानसिकता है वैसे ही उनकी भाषा है, और चुनाव आयोग हर चीज पे नजर रखे हुए है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे चुनाव की प्रक्रिया का अनुपालन करवाया है, और आगे भी हर चीज पे चुनाव आयोग की नजर है। जीत के लिए आश्वस्त है आप लोग सर? अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं? जो पूरे परिणाम है वो बहुत साफ है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोग परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी बड़ी जरूरी है। बार-बार ये सवाल आ रहा है कि पीएम कौन होगा, क्योंकि आप खुद एक एमपी हैं। वेणुगोपाल के लगे हुए हैं। इस विषय पे हम अभी बात नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए। खड़गे साहब जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो किसी को भेजेगा जीते हुए एमएलए के साथ बात करने के लिए। उसके बाद वो लोग उनकी राय दे देंगे, फिर हाईकमान तय करेंगे। ये है हमारे कांग्रेस की नीति। मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ट्रेंड जो एक्सपेक्टेड था वही होने वाला है। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विजय, बी फॉर बीजेपी। तो जो ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चाहा है इस बार। तृणमूल का पूरा सुपरा साफ करके बीजेपी आ रही है। पश्चिम बंगाल से अंधेरा छट रहा है, कमल खिल रहा है। दीदी, कल तृणमूल कांग्रेस से एक पोस्ट आया ट्विटर में, जो रेसलर है वो आरोप लगाया था ब्रिज भूषण के खिलाफ, उसका वीडियो लेके पोस्ट किया है तृणमूल कांग्रेस ने। क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, तृणमूल अब हारने की डर से, हारने की फ्रस्ट्रेशन से वो ये सब बहुत कुछ करेंगी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी या पश्चिम बंगाल की जनता की ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। हम लोग उल्टा पूछ सकते हैं कि आप इतना माटी मानुष के पार्टी हो के अनुब्रत मंडल, जो कि एक पुलिस ऑफिसर की बीवी को रेप की हुमकी दिया था, गंदे गंदे गालियां दिया था, उसके लिए आपने क्या किया? ममता बनर्जी उसको प्रमोशन दे दिया। ममता बनर्जी ने उनका सिक्योरिटी बढ़ा दिया। ममता बनर्जी खुद उसके साथ, उसको साथ में लेके वो पदयात्रा में निकली। तो तृणमूल हमें लड़कियों के ऊपर कुशासन या जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है लड़कियों के ऊपर खास करके सुरक्षा बोलिए या लड़कियों के ऊपर जो छेड़छाड़ की घटना बोलिए, इस पे हमें लेक्चर नहीं दे। मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा 4,500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में। एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजोरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है? मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए,
रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी, लगभग 1-1.5 बजे का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है। हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट, सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। अब की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसका काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड दिखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज, टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल के जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया है। देखिए, हम काउंटिंग में आए हैं, चारों तरफ तो कैसा माहौल है आप देख रहे हैं, इधर उधर स्लोगन हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे जो अच्छी तरह से काउंटिंग होना चाहिए, क्योंकि काल आपने देखा है वीवीपैट रास्ते में है, तो काउंटिंग ठीक ठाक करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। हमारा यही बात रहेगा जो ठीक ठाक होगा काउंटिंग। कितना आशा करते हैं? हम आशा करते हैं हम जीतेंगे। कल तो देखिए, कल देखिएगा तो जो जितना वीवीपैट गिरा सब मेरा था और किसी का नहीं था। आप इलेक्शन कमीशन को कल कल दिया था, आज भी दिया है, आज भी हमने चिट्ठी दिया है। अच्छा, ठीक है, हम रिपोर्ट मांग किया है। रिपोर्ट मांग किया। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचाया। 2016 में सिर्फ 3 MLAs थे, 2021 में 77 जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था, और आज सरकार बनाने जा रहे हैं। जब विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि महिला सुरक्षित नहीं थी, संदेश खाली का इशू बहुत बड़ा था, इन्फिल्ट्रेटर्स को बढ़ावा दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुआ था, और ममता बनर्जी को ये उम्मीद थी कि 15 साल के राज के बाद उनको एक और मौका मिलेगा, लेकिन खैर वो मौका अब आ गया है उनके पास घर बैठने का। और उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर, नेतृत्वशील, प्रगतिशील सरकार देगी वेस्ट बंगाल में, और ये इतिहास अपरंपार है। तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जो राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में है वह बंगाल है। यानी कि 5 राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल पर सबकी नजर टिकी हुई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार, जो कि 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, और अभी भी ये दावे लगातार कर रही है उनकी पार्टी की ओर से कि फिर से जो है, चूंकि अभी ये रुझान है और जब परिणाम धीरे धीरे आएंगे तो हमारी पार्टी ही सत्ता में आएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा बयान सामने आया है और
उन्होंने कहा है कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम पश्चिम बंगाल में किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी जो है इस बार सत्ता से बाहर जा रही है और भाजपा की सरकार बंगाल में बनना तय है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में हमारी सहयोगी पूजा भी जुड़ेंगी, अनिल भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि बंगाल में ये जो परिणाम, रुझान धीरे धीरे परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, यह भाजपा के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सत्ता में आने के लिए भाजपा ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। कई सारे आरोप भाजपा पर लगे थे, चुनाव आयोग पर लगे थे, लेकिन जनता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और जैसे जैसे ईवीएम की काउंटिंग हो रही है और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, वह भाजपा को उत्साहित करती नजर आ रही है। कई सारी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की। हमारे साथ इस वक्त पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, बंगाल में चूंकि 5 राज्यों में गिनती हो रही है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा सबकी नजर टिकी हुई है वह पश्चिम बंगाल है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां भाजपा कई सालों से, यानी कि अभी तक भाजपा सत्ता में आई नहीं थी और अब रुझान जो है वो उसे सत्ता में दिखा रहे हैं। यानी कि अगर यही रुझान परिणाम बन जाते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। ममता बनर्जी को बड़ी चोट देने का काम किया है भाजपा ने। पूजा, देखिए लगातार अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो पूरे विधानसभा चुनाव है उनमें देखा जा रहा है और सभी की निगाहें जो है वो पश्चिम बंगाल के काउंटिंग पर है। यहाँ पर बता दें कि आसाम और पश्चिम बंगाल जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए अगर सभी की बात करेंगे तो यहाँ पर आसाम में एक बार फिर से जो बहुमत फिलहाल नजर आ रही है, जो रुझानों में बहुमत नजर आ रही है, उसमें बीजेपी आसाम में आगे नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आ रही है। अगर रुझान पर यहाँ पर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं रेखा, तो उसका मतलब ये होगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक नया इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो देखिए एक समय था जब पश्चिम बंगाल में वाम पार्टी दल की सबसे ज़्यादा पकड़ थी, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद और कई सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती थी। तब वहाँ से ममता बनर्जी का जन्म हुआ था और वहाँ पर उन्होंने कई आंदोलन किए थे, जनता के बीच गई थी और उनकी सादगी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाती हुई नजर आई थी। और ममता बनर्जी जो है वो कई सारी चीजों को लेकर के स्पष्ट नजर आई थी जब वो वाम पार्टी दल के खिलाफ में, जो वहां पर काफी लंबे समय से लगभग 34 वर्षों का समय जो है वो वाम पार्टी का वहां पर ताकत रहा था, बहुमत रहा था, सरकार चला रही थी, तब वहां पर ममता बनर्जी का जन्म हुआ था राजनीति में, जहां पर उन्होंने झंडे गाड़े थे और उसके बाद फिर जनता ने ममता बनर्जी को जिताया था। और अगर 15 सालों की बात करेंगे यहाँ पर ममता बनर्जी के कार्यकाल की, तो वहां पर अब लोग जो है वो थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। और पहली बार अगर बात करेंगे तो पहली बार यहाँ पर वो सारी तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर सभी लोग इतिहास क्या इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नजर आ रही थी। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर वो तस्वीरें खास तौर पर देखने को मिली जहाँ पर वोटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हुई और एक इतिहास जो है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने रचा था। वोटिंग के मामले में भी इस बार पश्चिम बंगाल जो है वो एक इतिहास रचता हुआ नजर आया और उसकी भी तस्वीरें जो है वो हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिली। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए किस तरीके से सभी लोग जो है वो अब सिर्फ नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक इतिहास यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लिखा गया ममता बनर्जी के आंदोलन के द्वारा। और अब यहाँ पर देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ में
वोटिंग की है। उनका कहना है यहाँ पर कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ यहाँ पर हिंदुओं की लहर नजर आ रही है। जो रिजल्ट्स अभी फिलहाल हम लोगों को, जो रुझान हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस बार का इतिहास काफी खास और काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, जहां पर वो सभी लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहां पर ममता बनर्जी जो है वो वहां पर हैं। और ममता बनर्जी अब फिलहाल भवानीपुर सीट की अगर बात करते हैं तो भवानीपुर सीट से फिलहाल ममता बनर्जी जो है वो आगे नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है वो फिलहाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नंदीग्राम और साथ ही साथ भवानीपुर सीट से। और दोनों ही सीटें जो है वो हॉट सीटों में से एक है। पिछली बार जब यहाँ पर भवानीपुर सीट और साथ ही साथ नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था, तब शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर उन्हें एक सीट पर हार का ममता बनर्जी को सामना करना पड़ा था। और उसी के फलाफल जो है वो इस बार एक बार फिर से नंदीग्राम और यहाँ पर साथ ही साथ भवानीपुर दोनों ही सीटों पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारी सुरक्षा और सारी निगरानी के साथ काउंटिंग हो रही है। और देखिए, इस बार के नतीजे बहुत ही अलग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो 2021 और 2026 के अगर तुलना में बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर काफी सारी सीटों से आगे नजर आ रही है। 77 सीटों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर सिमट गई थी। और 202 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस थी, जो कि वहां पर सरकार वहां पर बनाया था। लेकिन इस बार देखिए, पिछली बार की पूजा अगर हम बात करें तो उस वक्त भी कई सारे कयास लगाए गए थे कि भाजपा सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीएमसी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार जो समीकरण बनकर के सामने आए हैं, यानी कि अभी रुझान भाजपा के पक्ष में है, यानी कि भाजपा सत्ता में है। अगर यही रुझान परिणाम बनते हैं तो कौन सा वो फैक्टर रहा जिसकी वजह से भाजपा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाई है बंगाल में? कौन से वो फैक्टर है पूजा, क्योंकि जनता यही जानना चाहती है। क्योंकि इससे पहले भी भाजपा ने उस राज्य में चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस तरीके का परिणाम कभी भाजपा के पक्ष में नहीं आया। और इस बार जो परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे, वो उसके लिए ऐतिहासिक है। लेकिन इसमें कौन से वो फैक्टर है जो काम किए हैं? देखिए, ऐतिहासिक फैक्टर्स काफी सारे रहने वाले हैं इसमें, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए, जब मोदी जी अलग अलग मंचों से जनता को संबोधित कर रहे थे तो उसमें यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सबसे ज्यादा उन्होंने जिक्र किया था। चुनाव का दौर था और यहाँ पर उसी दौरान लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो यहाँ पर सदन में पेश किया गया था। और साथ ही साथ परिसीमन का बिल जो है वो भी वहां पर पेश किया जा रहा था। 3 महत्वपूर्ण बिल जो है वो लोकसभा में पेश किए गए थे। लेकिन जैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में गिरा, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और जो महिलाएं हैं उनके बीच जाकर के इस बात को जरूर बताती नजर आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर राष्ट्रीय नाम संबोधन भी आया, जिसमें उन्होंने खुले आम पार्टियों के नाम लिए, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके हो, सभी का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। देखिए, हर एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को यहाँ पर अपने तरफ करने का प्रयास किया, जनता के लिए बात करते हुए नजर आए। खासतौर पर वो सारी योजनाएं जिसका लाभ अब तक पश्चिम बंगाल को नहीं मिला है। देखिए, केंद्र अगर कोई योजना चलाती है रेखा, तो उसका फायदा जो है वो राज्यों को भी मिलता है और अंशदान के रूप में भी मिलता है। देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जहां पर केंद्र जो है वो 60% राशि जो है वो देती है, 40% राशि जो है वो राज्य का लगता है। तो वो ऐसी योजनाएं जो है वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाई है। उन्हीं सभी चीजों को लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई, चाहे वो किसान से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर
यहाँ पर अगर बात करेंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जो है वो बवाल हो चुका है, यानी कि भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, यानी कि काउंटिंग के दौरान आपस में भिड़े हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी की नजरें जो है वो बंगाल पर टिकी हुई है और इस तरीके से झड़प की कोई चीजें सामने ना आए, इस पर प्रशासन जो है वो पुख्ता नजर बनाए हुए था। लेकिन उसके बावजूद बांकुड़ा से जो जानकारी सामने आ रही है पूजा इस वक्त की, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। क्या कहिएगा? चूंकि देखिए जिस वक्त वोटिंग होती है उस वक्त भी हंगामा नजर आता है, जिस वक्त प्रचार प्रसार होता है तब भी टीएमसी भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, और अब जब परिणाम आ रहे हैं यानी काउंटिंग हो रही है तभी भी ये दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। पूजा, देखिए रेखा, ये सारी तस्वीरें हम लोगों को जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल में लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती नजर आई है कि अगर विपरीत परिस्थिति बनती है तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो हमलावर हो जाते हैं और वहां पर पत्थरबाजी हो। क्योंकि आपको याद होगा जब वोटिंग का दौर चल रहा था उस दौरान बीजेपी के एक उम्मीदवार के ऊपर यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी, दौड़ा करके मारने की कोशिश की गई थी। उस दौरान भी सुरक्षा बल ने उन्हें बचाया था यहाँ पर। वहीं अगर देखिए दोबारा रीकाउंटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर हुई, उसके बाद फिर फाल्ता में एक बार फिर से यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है जो कि 21 मई को, नतीजे 24 मई को आने वाले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके का खौफ जो है वो जनता के बीच में फैला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये जिस तरीके का रवैया फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला है। शायद इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में माइग्रेंट्स जो कि वहां पर नहीं रहते, दूसरे राज्य में काम करते हैं, वो सभी लोगों ने आकर के वहां पर मतदान किया है। ये सबसे खास बात है रेखा। और देखिए अभी बांकुड़ा की अगर हम लोग बात करते हैं तो बांकुड़ा में एक बार फिर से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो पूरी झड़प है वो हम लोगों को देखने को मिली है। शायद ये जो रुझान सामने आ रहे हैं उसी का फलाफल फिलहाल बांकुड़ा में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका साफ कहना था कि अगर जो फिलहाल अभी रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके की भिड़ंत जो है और भी ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीएमसी पिछले 15 वर्षों से वहां पे काम कर रहे थे। हालांकि देखिए औपचारिक तौर पर ये चीजें सामने नहीं आई थी, लेकिन अंदरूनी खाने से कहा जा रहा था कि अगर जिन इलाकों में भाजपा को वोट भर भर के गए हैं उन इलाकों के लोगों की सुरक्षा जो है वो दांव पर लग सकती है। तो ऐसे में जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, अगर ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी तो उनके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? चूंकि अब उनकी सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि वोट की खातिर उनकी जान पर ना बनाए, और बंगाल में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो क्या किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल की गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने भाजपा को भर भर के अपना वोट दिया है, या फिर उन इलाकों की अगर हम बात करें पूजा? तो देखिए इस बार की वोटिंग जो है काफी ऐतिहासिक रही है, खासतौर पर पूरे अगर भारत की बात करें तो जिस तरीके की वोटिंग हम लोगों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है उस तरीके की वोटिंग जो है पूरे राज्य, पूरे भारत की अगर बात करें किसी भी राज्य में उस तरीके की वोटिंग नहीं हुई है। इस बार की वोटिंग जो है वो काफी ऐतिहासिक है, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। सभी लोग घर से बाहर निकल करके वोट करते नजर आए हैं, और देखिए इसी वजह से कहीं ना कहीं अब सुरक्षा की काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए काफी संख्या में केंद्रीय बल को वहां पर जरूर उतारा गया है, लेकिन अभी भी लोगों में डर जो है वो काफी ज्यादा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं से वो बच पाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार, देखिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो पोस्टर्स लगे थे उसे यहां पर तोड़ने का प्रयास किया गया था। उस दौरान भी काफी ज्यादा भिड़ंत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले वहां पर भिड़ंत होती है और पत्थरबाजियां होती हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि किस तरीके का माहौल
माहौल फिलहाल पश्चिम बंगाल में बन चुका है। कई सारे लोग जो है वो साफ तौर पर, जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी लगातार इस बात को कहती नजर आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और उसी का फलाफल ये पूरी झड़प और ये सारी भिड़ंत हम लोगों को देखने को मिल रही है। और एसआईआर का भी विरोध कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस बार जो पूरा एसआईआर हुआ है इसमें उन सभी लोगों को बाहर किया गया है जो कि भारत के नहीं थे, जो कि पश्चिम बंगाल से आए थे, उन लोगों को यहाँ पर बाहर किया गया। तो फिर ममता बनर्जी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है जब वो उस राज्य के निवासी ही नहीं है, इस देश के निवासी नहीं है, तो फिर एसआईआर से उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अब वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हर जगहों पर, हर एक काउंटिंग बूथ पर यहाँ पर केंद्रीय बल को तैनात किया गया है। बाहर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की जा रही है। बांकुड़ा में भी जो पूरी भिड़ंत हुई है उसके बाद वहां पे केंद्रीय बल को वहां पर तैनात किया गया है और उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है रेखा, ताकि सिचुएशन काबू में आ सके और इस तरीके की चीजें अन्य जगहों पर ना हो। इसे भी सुनिश्चित करने का यहाँ पर बात जो है वो चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। लगातार इस पूरी भिड़ंत की जानकारी जो है वो चुनाव आयोग तक भी पहुंचाई गई है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। चुनाव आयोग को इस बारे में पहले से ही पूर्व ज्ञात था कि ऐसी सिचुएशन जो है वो बन सकती है, इसलिए उनकी ओर से हर एक पुख्ता तैयारियां की गई थी, चाहे वो क्यूआर कोड हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, सारी चीजों का इंतजाम जो है वो भारतीय यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से किया गया था। और देखिए चुनाव आयोग की ओर से कई जो दिग्गज अधिकारी थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात कर ले अजय की, तो वो भी वहां पर मौजूद रहे थे। उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे थे कि उनके द्वारा टीएमसी के उम्मीदवार को यहाँ पर डराने की कोशिश की गई थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई थी। ये सारी आरोप जो है वो उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर भी, यहाँ पर अजय के ऊपर भी ये सारी चीजें जो है वो आरोप लगाए गए थे। आईपीएस अजय जो है वो उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उन्हें वहां पर डिप्यूट किया गया था सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए और खासतौर पर उनका डिप्यूटमेंट और परिवेक्षक के रूप में किया गया था उस जगहों पर जो कि अति संवेदनशील इलाके थे, जहां पर भिड़ंत की सबसे ज्यादा चांसेस थे, उन सारी जगहों पर उन्हें तैनात किया गया था। वो सारी चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी और उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर देखा भी जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रेखा यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं और इस तरीके की घटनाएं जो है वो हम लोगों को, चाहे वो फेज 1 की वोटिंग हो, चाहे फेज 2 की वोटिंग हो या फिर री वोटिंग की अगर बात कर ले, उन सभी जगहों पर हम लोगों को देखने को मिला। फालता यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए फालता में एक बार फिर से वहां पर री वोटिंग का सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो वो सारी चीजें जो है वो इसी सारी भिड़ंत और लड़ाई और ये सारी चीजों का ही नतीजा। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर रहते नहीं है लेकिन उनका घर वहां पर वो माइग्रेट कर चुके हैं। उन सारे लोगों से अगर जब आप बात करिएगा रेखा, तो वो सभी लोग जरूर इस बात को कहते हुए नजर आएंगे, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं लेकिन टीएमसी का खौफ बहुत ज्यादा है क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो घर में घुस जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। तो उन सारी चीजों का खौफ जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों में, और कहीं ना कहीं यही खौफ है, इसी वजह से यहाँ पर सभी लोग जो है वो वहां पर नजर आ रहे थे रेखा। पूजा, चूंकि देखिए कई सारे फैक्टर हैं, आपने बताया कि जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बीजेपी यानी एनडीए की ओर से लाया गया था उसका समर्थन विपक्ष ने नहीं किया और इसे भी भुनाने की कोशिश की गई। तो बंगाल चुनाव में महिलाओं ने भर भर के भाजपा के पक्ष में वोट किया, एक नैरेटिव सेट किया गया टीएमसी को लेकर के और खास करके पूरे राज्य में जहां जहां चुनाव थे विपक्ष को लेकर के कि ये लोग महिला विरोधी हैं। यानी कि भाजपा का वो जो एक फैक्टर था, जो महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा ने खेलने की कोशिश की थी, जो विपक्ष कह रहा था, वो फैक्टर जो है इस चुनाव में काम आया है पूजा, और वो नजर आ रहा है, चाहे वो असम में नजर आ रहा हो या फिर बांग्लादेश में नजर आ रहा हो। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें पूजा, तो बिल्कुल
आसाम में दोनों जगह पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और देखिए, अगर आसाम की हम लोग बात करते हैं रेखा, तो आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर इतिहास रचने जा रही है। हेमंता विश्व शर्मा जो कि लगातार वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, वो अलग अलग फैक्टर्स पर काम करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, आदिवासी सीट की अगर हम लोग बात करते हैं रेखा, तो आदिवासी सीट को भी यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा ने बनाने की कोशिश की। जो अभी फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जेएमएम को एक सीट पर यहाँ पर बहुमत मिली है। और देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर आदिवासी फैक्टर काम करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदिवासी फैक्टर जो है वो जेएमएम ने वहां पर उठाने का काम किया था। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा ने अपनी आखिरी कैबिनेट में टी ट्राइब्स को एक बड़ा संदेश दिया था, और उसकी वजह से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आसाम में एक बार फिर से भाजपा जो है वो बहुमत बना रही है, और वहां पर बहुमत अगर यहाँ पर नतीजों में तब्दील होते हैं तो आसाम में भी बीजेपी जो है वो अपना इतिहास रचेगी, और वहां की तैयारी जो है वो पहले से ही कर ली गई थी। आसाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा चुनावी जनसभा हुआ था वो खुद टी ट्राइब्स के बीच में गए थे, चाय बागान गए थे, लोग महिलाओं से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को सुना था। तो जो इंटरैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में किया था, वही इंटरैक्शन हम लोगों को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी ब्रेक में भी देखने को मिला था। जब वो जनता से मुखातिब होते, जब वो जनता से मुलाकात करते, बातचीत करते, तो वो सारी चीजों को वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सुनने का काम करते। जब वो चाय बागान गए थे तो वहां पर भी उन्होंने चाय बागान में काम करी महिलाओं से भी बातचीत की थी, उनकी समस्याओं को भी सुनने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी काफी ज्यादा काम आ रहा है। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहा है, तो वो काफी एक अलग छवि जो है वो एक प्रधानमंत्री के यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने पेश किया। साथ ही अगर हम लोग पश्चिम बंगाल में वो झालमुड़ी ब्रेक रेखा, आपको याद होगा जब वो खुद झालमुड़ी खरीदने जाते हैं और अपने पॉकेट से उन्होंने जब पैसे निकाल करके दिए थे, तो उसके बाद कई सारी चीजें आई थी कि ये और पहले से ही प्लान्ड था, ये तैयार किया गया था। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने झालमुड़ी ब्रेक लिया, बच्चों से बात की, और उनके आसपास में आपने देखा होगा काफी संख्या में स्थानीय महिलाएं थी जो उनसे बात कर रही थी, और महिलाओं ने तो कहा था कि ये झालमुड़ी हमारे लिए प्रसाद है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो छवि जो है वो पश्चिम बंगाल में भी और साथ ही साथ आसाम में दोनों जगह पर काम करती हुई नजर आई थी। और उन्होंने यहाँ पर एक कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो कि जनता को काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन एक जो बड़ी खबर फिर से सामने आई है वो यही है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी काफी ज्यादा आगे चल रही है, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बंगाल में 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में फिलहाल वो आगे है, यानी कि ममता बनर्जी जो है वो फिलहाल भवानीपुर सीट से आगे हो गई है, जो कि पीछे चल रही थी। यानी आगे और पीछे का ये खेल फिलहाल भवानीपुर में जारी है। लेकिन पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था पूजा चुनाव। तो क्या लगता है इस बार भी कुछ वैसा ही समीकरण बनेगा भवानीपुर में, या फिर ममता बनर्जी जीत का परचम लहराएंगी भवानीपुर से? भवानीपुर ममता बनर्जी का पारंपरिक सीट रहा था, और पिछली बार भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया था। लेकिन अब एक बार देखिए, आगे पीछे का जोर जो है वो बना रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे अभी भी बाकी है रहेगा, और नतीजे जब तक नहीं आते तब तक ये आगे पीछे का सिलसिला जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। और लगातार वहां की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर सभी की निगाहें बनी हुई है, चाहे वो नंदीग्राम हो और साथ ही साथ भवानीपुर सीट। देखिए, भवानीपुर सीट पर खुद एक राज्य की मुख्यमंत्री यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वहां पर है, और वहां पर वो शुभेंदु की पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भवानीपुर से ममता बनर्जी उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज किया था, और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो है उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। फिलहाल नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि पिछली बार ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम में पटकनी दी थी, और इस बार भवानीपुर माफ करिएगा नंदीग्राम में जब वो वहां से चुनाव लड़ रही है तो शुभेंदु अधिकारी वहां भी गए हैं। और यही मेरा सवाल है कि क्या वहां भी पिछली बार की तरह, यानी जो नंदीग्राम में पटकनी दी थी, क्या भवानीपुर में भी इस बार पटकनी देंगे या जीत का परचम लहराएंगे शुभेंदु अधिकारी?
पूजा, आपको आवाज आ रही है? जरूर रेखा जी बोलिए पूजा। देखिए जरूर नंदीग्राम में जब यहाँ पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने पटकनी दी थी, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी और भवानीपुर सीट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भवानीपुर से एक राज्य की यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ से वो इस बार खड़ी हैं। तो वहाँ पर अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री को पटकनी मिलती है तो काफी सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि जनता ने इस बार ममता बनर्जी को नकारा है। अगर भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी जीत जाते हैं तो इस बात को भवानीपुर की जनता स्पष्ट करेगी कि वो अब राज्य में टीएमसी की सरकार नहीं चाहती, ममता बनर्जी को नहीं चाहती है। देखिए आगे पीछे का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉट सीटों में से एक है और भवानीपुर में जब वोटिंग हो रही थी तब खुद ममता बनर्जी जगह जगह पर घूमती नजर आई थी। रेखा, आपको वो तस्वीरें याद होगी, पार्टी कार्यालय से लेकर के अलग अलग बूथ से लेकर के और अपने लोगों से भी वो मुलाकात करती हुई नजर आई थी, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया था कि आखिर वोटिंग के टाइम पर ममता बनर्जी जो है वो अलग अलग बूथों का दौरा क्यों कर रही है, ये सरासर गलत है। तो ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा सामने आई थी और भवानीपुर सीट जो है वो इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जनता आखिर किसे चाहती है वो भवानीपुर की जनता साफ तौर पर स्पष्ट करेगी। अगर यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को जीत मिलती है तो इससे ये स्पष्ट होगा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो टीएमसी को नहीं चाहती, यहाँ पर वो ममता बनर्जी को नहीं चाहती। और अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी को जीत हासिल होती है और उसके बाद भी अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सिरे से पूरी तरीके से जो है वो टीएमसी को यहाँ पर नकार दिया है। तो वो सारी चीजें जो है वो आज की पूरी काउंटिंग पर डिपेंड करता है कि चीजें किस तरीके से सामने आती है। रेखा, पूजा चूंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी इसका जवाब दीजिए। क्योंकि झारग्राम जो है वहां पर भाजपा 8000 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि ये जो आगे और पीछे का खेल है, अगर 1, 2 या 10 सीटों से लोग आगे चलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन 8000 वोट जो है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं, यानी कि 2 या 10 वोट नहीं, 8000 वोट से झारग्राम से भाजपा आगे है। तो क्या इसे टीएमसी तोड़ पाएगी, ये जो आंकड़ा है इसे पार कर पाएगी झारग्राम की, खास करके अगर हम बात करें पूजा? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं रेखा, तो पश्चिम बंगाल की जनता इस बार क्या चाहती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर इस बार जनता की तैयारियां क्या है, जनता इस बार क्या चाहती थी, वो चीजें जो है वो काउंटिंग के बाद जरूर स्पष्ट होगी। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं चाहूंगी एक बार माइक को ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पूजा, झारग्राम से 8000 वोटों से आगे चल रही है भाजपा, ये जो वोट है इसे कैसे आगे निकलेगी टीएमसी, एक बड़ी चुनौती झारग्राम में अगर हम देखें तो पूजा? चलिए पूजा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि झारग्राम में बीजेपी 8000 वोटों से आगे चल रही है। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। असम में भी भाजपा जो है वो अपने दम पर बहुमत में शामिल हो चुकी है फिलहाल, और अब धीरे धीरे रुझान भी परिणाम में बदलने लगे हैं और इन रुझानों और परिणामों में रुझान के परिणाम में बदलने को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, आपको सुनाते हैं। মানুষ বেরিয়ে পড়লে আমি কি করতে পারি? মানুষই তো নির্বাচন করেছে, প্যাটার্ন তো আমাদের হাতে ছিল না। এই নির্বাচন যা বলবো দুপুর 2টোর পরে বলবো, এই 2টোর পরে এই নির্বাচন মানুষ লড়েছে, এই লড়াই মানুষের সঙ্গে শাসক দলের লড়াই।
बोले क्या बोला देखिए हम देख रहे हैं कि एक विशेष विधानसभा टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग बहुत स्लो जा रहा है और वो बात हम अंदर अभी कह के आए हैं कि ऐसा क्यों है कि टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग स्लो है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा, आप तो लीड कर रहे थे, अभी पता चल रहा है कि थोड़ा ये तो हर राउंड में तो होता ही है कि एक राउंड ऊपर नीचे, ये तो स्वाभाविक है। जो अंतिम नतीजे हैं उस तक हम कॉन्फिडेंट। अब तक कुछ नहीं हुआ है, रिजल्ट बढ़त बनाने दो। ये इनिशियली ऐसे रिजल्ट आते हैं, जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, और कहाँ सिर्फ हवा है। अभी तो सिर्फ फर्स्ट राउंड है, पोस्टल बैलेट है, उसमें हवा ही आती है सब। हवा निकल जाने दो, बाद में पता चलेगा। देखिए, 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुशासन में विकसित भारत का जो सपना है जिसको हमें साकार करना है, पूरे देश की आस्था है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति भारत देख रहा है, और वो है प्रो इनकम्बेंसी की, जहां रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है, जहां पे एक भविष्य के लिए आपके पास रोड मैप होता है। और आपने बात करी पश्चिम बंगाल की, तो मैं कहूंगा अब दूर नहीं है सपना साकार होने से। हमने देखा अंग बंग कलिंग तीनों पर अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और जनता की सेवा की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के लिए एक बात और कह दूं, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है, और वो कहते थे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब वो सपना साकार होने जा रहा है, और हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, और चाहे अन्य राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूती से जनता से आशीर्वाद पा रही है। गौरव जी, जिस तरह के ट्रेंड से अगर यही नतीजे में कन्वर्ट, तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी या विपक्ष जो है बहुत आसानी से इन नतीजों को स्वीकार कर पाएगा? क्योंकि चुनाव के दौरान ही जिस तरह से इलेक्शन कमीशन तक को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, दोनों कहावतें मैंने बता दी हैं। ममता बनर्जी जो चाहे वो चुन ले, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व पर अगर आप सुबह 8:30-9 बजे से, जैसा मैंने गौरव गोगोई जी को भी और टीएमसी के प्रवक्ताओं को भी बोलते सुना, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपशब्द कहने लगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और ये दिखाता है किस तरह से ये दल जो है ये मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं और जनता का भी अनादर करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, तुष्टीकरण की राजनीति जो वहां चल रही थी, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो राष्ट्रभक्त होगा जीत उसी की होगी। और ये भी संदेश गया है बिल्कुल स्पष्टता से कि जो हिंदू है वो भारत में उतना ही नागरिक है जितना कोई और है। और दुख की बात यह है, ममता बनर्जी ये भूल गई हैं। গোটা রাজ্য থেকে খবর নিয়েছি, 3 রাউন্ডের শেষে বিজেপি 165টা সিটে কমফোর্টেবলি এগিয়ে আছে গোটা রাজ্যের। আর নন্দীগ্রামে আমার 3rd রাউন্ডের শেষে আমার লিড আছে 6777, অ্যাপ্রক্স 7000। আর ভবানীপুরে আমার পোস্টাল ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কাভার করেছি, এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, thanks to every Hindu, Sanatani, those who are cast in favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন, আমি যা প্রথম থেকে বলেছি। 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব।
এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকবো এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিককে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, বলবেন মানে এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি ডাব পড়াতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ওঠে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। बंगाल में वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का बम बम नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम असम की बात करें तो असम में भी भाजपा बम बम करती नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु में विजय थलपति जो है, उनकी पार्टी ने शानदार बढ़त बनाई हुई है और इसी वजह से चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। और 5 राज्यों में फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। आगे भी लाइव इंडिया आपको तमाम राज्यों के वोट को लेकर के जो है वो अपडेट देता रहेगा कि किस राज्य में किस पार्टी की बढ़त जो है वो जनता को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।